दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही क्रांतिकारी और आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपके साथ रहें। दोस्तों, मार्च का यह महीना बेहद ही पवित्र है और आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही खास है। हम आपको बता दें कि मार्च के इस पवित्र महीने में आपको हमेशा अपनी जेब में रखनी है यह एक चीज। फिर आप देखना, आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपका दुश्मन आपके सामने नाक रगड़ेगा, आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह एक चीज आपके लिए मार्च के इस महीने में वरदान साबित होगी। इस एक चीज की शक्ति और महिमा इतनी बड़ी है दोस्तों कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का क्लेश और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए। हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात चुनकर यह वीडियो बनाया है और इस वीडियो को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है दोस्तों कि इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रख के तैयार की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नज़र रखे हुए चले आ रहे हैं। हम आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, कब कौन सी चोट लगी, कब घाटा हुआ, कब फ़ायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है और ऐसी ही विशेष जानकारियां हमने इकट्ठी की हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों आपके पूरे जीवन को सुंदर बनाने के बदले में आपके कुछ मिनट यदि लग जाएं तो यह एक छोटी सी कीमत होगी दोस्तों, और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा। हमें इस बात का पूरा भरोसा है दोस्तों। हमने बहुत दिल से मेहनत करके यह वीडियो बनाया है। बस आप इसको देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माता भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने मन में माता भद्रकाली की छवि बनाते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माई की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को है। शक्ति के बिना तो शिव भी सबके समान है, फिर हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। तो बस एक बालक की भांति ही अपने आप को महसूस करिए उस महाशक्ति के महामाई के सामने। और दोस्तों अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखकर भेज दें। हम आपके नाम से हमारे यहाँ होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुतियाँ करवा देंगे। साथ ही साथ आपके नाम से माई के दिव्य दरबार में अर्जी भी लगा देंगे, जिससे आपके जीवन में सदगति आए, माई का आशीर्वाद और कृपा आए। दोस्तों यकीन मानिए कि यह सब कुछ माई के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर ही हम करवा रहे हैं और जब तक यह कार्यक्रम चल रहा है इसका लाभ ले लीजिए। तो बस जल्दी से अपना नाम और स्थान लिखकर भेजिए और साथ ही साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो यह लिखना बिल्कुल ना भूलना। 3 बार लिखना, 1 बार नहीं लिखना दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है। इसे भी आप माई की सेवा समझकर ही करिए, क्योंकि दोस्तों हम माई का ही कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर हम इस कार्य में लगे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक आपने जो सहा सो सहा, जो परेशानियां उठाई वो सब ठीक थी, लेकिन अब आने वाला समय आपका हर हालत में सुंदर होना चाहिए। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप इस सब के काबिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय के इंसान हैं।
ऐसे में यह आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। यदि आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर के न्याय में किसी बात की कमी है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कह रहे हैं और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक दिल के बेहद ही साफ होते हैं, बिल्कुल किसी कांच की तरह। आपके अंदर बिल्कुल भी मैल नहीं होता है। आप जबान से थोड़े से कड़वे अवश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि आप क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उसके मन को दुखी कर दें, लेकिन आप अंदर से बेहद ही मुलायम हैं और बेहद ही दयावान हैं, भावुक इंसान हैं। इसी वजह से दोस्तों हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को जता नहीं पाते हैं, अपने दिल को खोल कर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं और आपके दुख का कारण एक यह भी है बहुत बड़ा। खैर दोस्तों, ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव की और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें इस एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकलें और फिर देखें चमत्कार होगा। जहां आपकी बात बिगड़ रही होगी वहां भी आपकी बात बन जाएगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको कामयाबी ही हासिल होगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बातें आपको जो बता रहे हैं वे बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस वीडियो में बने रहिए। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने जीवन में कामयाबी की एक सकारात्मक भूमि तैयार करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, शायद आप समझे नहीं, ध्यान से सुनिए। आपका घर आपकी भूमि है, यानी वह एक स्थान है जहां से आप ऊर्जा लेते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं और जहां पर आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका घर ही है। अब ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि हमें तो अपने घर में बहुत परेशानी होती है, हमेशा क्लेश बना रहता है, हमेशा चिंताएं घेरे रखती हैं। तो दोस्तों यह सब इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने घर की अनुकूलता को खराब कर दिया है। अब चाहे यह आपकी लापरवाही है या आपकी अज्ञानता की वजह से है, लेकिन घर का जो अनुकूल वातावरण है वह प्रतिकूल हो चुका है आपकी राशि के। इसी वजह से आपको अपने ही घर में अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो कुछ लोगों की बात हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर इंसान को अपने घर में जाकर ही सुकून प्राप्त होता है, तो वह आपकी भूमि है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी भूमि मजबूत करनी है, वहीं से आपकी सफलता के बीज अंकुरित होंगे और एक दिन वृक्ष बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में रखिए कि जिस इंसान के घर में नकारात्मक वातावरण है, लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, क्लेश की रोटी हर वक्त खाता है इंसान, सुख चैन से जी नहीं पाता है, वह इंसान जीवन में कभी ना तो सम्मान प्राप्त कर सकता है, ना ही वह सफलता हासिल करता है, यहाँ तक कि वह ईश्वर की भक्ति करने के योग्य भी नहीं होता है। ऐसा इंसान पूर्ण रूप से एक असफल इंसान कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी भूमि तैयार करनी है, अपने घर के माहौल को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम आपको सारे कदम बताएंगे। बस इन कदमों को आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपके मुख्य दरवाजे से करते हैं। आपके मुख्य दरवाजे पर साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। कभी भी गंदगी किसी भी कोने में या आपके घर के सामने कहीं पर भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। यह विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि आप अपने घर के दरवाजे को देखें। यदि आपके घर के दरवाजे पर किसी देवी देवता की कोई फोटो लगी है, जैसे लोग लगा देते हैं, मूर्ति लगा देते हैं गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, सरस्वती माँ की, ऐसे करके फ़ोटो लगा देते हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से यह फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी कुछ है इसे हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, क्यों हटाना है? जो गणेश जी हैं वो हमारे देव हैं,
हमारे पूजनीय हैं, उनका स्थान हमारे घर के पूजा स्थल पर है, वे हमारे घर के द्वारपाल नहीं हैं। यदि आपने गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने दरवाजे पर लगा दी, माता लक्ष्मी की लगा ली, तब तो आपका बेड़ा गर्क होना ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। आपने तो उन्हें घर की पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है ही नहीं। तो किसी भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाते हैं, इसे आप तुरंत हटा दीजिए। आपके देवी देवता आपके पूजनीय हैं, आपके भगवान हैं, उन्हें पूजा घर में सम्मान के साथ रखिए। उन्हें सजाने के तौर पर प्रयोग न करिए। मुख्य दरवाजे पर उन्हें स्थापित करने का मतलब है कि आपने उन्हें अपना द्वारपाल चुना है, जो कि बेहद ही अपमानजनक और निंदनीय कार्य है। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से यह वर्जित है। और आपको पता ही होगा कि अगर गणेश जी द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बने थे तो भगवान भोलेनाथ को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी स्वयं भगवान भोलेनाथ से। तो फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। तो ये बात समझने की है दोस्तों। तो गणेश जी की फोटो मूर्ति ना लगाएं तो फिर क्या लगाएं दरवाजे पर। जी हाँ दोस्तों, सही प्रश्न यही है और जवाब यह है दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जी हाँ दोस्तों, श्री लिखवाएं और शुभ और लाभ लिखवाएं। यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे के सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री लिखाएं, दाएं और बाएं स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ शुभ और लाभ लिखवाएं। जी हाँ दोस्तों, इसी से आपके घर में उन्नति आएगी। तो यह तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। अब एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरे परिणाम देगा दोस्तों। तो यदि वह गहरी है तो उसे बराबर करा दें और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा ऊंचा करा दें, यह बेहद ही शुभ होगा। तो यह तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। इसे आपको कैसे सुधारना है अब आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। तो आपके घर के जो कोने होते हैं उनमें राहु और केतु का वास माना जाता है। तो आपके घर के जो कोने हैं उनमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मकड़ी के जाले और गंदगी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका राहु अति सक्रिय होकर आपको दुष्परिणाम देने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली बात कि ब्रह्म स्थान में गहराई नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हम ईशान कोण के बारे में आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, तो वह आपको पता ही है कि उसके साथ आपको क्या करना है। अब बात करते हैं आपके घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान, आपके घर का पूजा स्थल, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा बहती है आपके पूरे घर में। तो आपके घर के पूजा स्थल में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। पहली बात कि किसी भी देवी या देवता की 2 मूर्ति या फोटो ना रखें। 3 तो किसी भी कीमत में नहीं रखना है। मूर्ति 4 अंगुल से बड़ी आकार की बिल्कुल भी ना रखें। मूर्ति ना रखें, ज़्यादा बेहतर है तस्वीरें रखें, क्योंकि मूर्ति पूजन का विधान केवल और केवल मंदिर के लिए होता है दोस्तों। हम इस प्रकार के विधि विधान का पालन गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाते हैं, तो आप तस्वीरें रखें अपने पूजा स्थल में, वह ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, अपने घर के पितृ पूर्वज को अपने घर के पूजा स्थल में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर के पुरखे पूर्वजों की तस्वीरों को अपने पूजा घर में रख देते हैं या अपने पूजा घर के दाएं बाएं कहीं पर स्थापित कर देते हैं। यह बिल्कुल भी ना रखें। अपने घर में जो पूजा घर है, चाहे वह अलमारी है या कोई छोटा कमरा है, अपने पितरों को बिल्कुल वहाँ से दूर रखें, बहुत दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कहाँ रखना है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप उन्हें अपनी पूजा घर से हटा दें। उनका पूजन आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात कि आपको अपने पूजा घर में पुराने फूल और पुरानी जली हुई बातियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी हैं। जी हाँ दोस्तों, बासे फूल बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें आपको हटा देना है। और जली हुई अधजली बातियाँ जो हैं उन्हें भी कहीं पर इकट्ठे नहीं होने देना है, उन्हें भी हटा देना है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके घर में जो मंदिर है, जैसे लकड़ी का मंदिर है या फिर किसी अन्य प्रकार का मंदिर आपने बनवा रखा है और उसके ऊपर यदि गुम्मद बना हुआ है, जिसे हम शिखर कहते हैं, तो यदि शिखर बना हुआ है तो उसे आप तुरंत हटवा दें। यह बेहद अनिष्टकारी है दोस्तों, आपके घर में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करेगा।
इस शिखर को आपको तुरंत हटा देना है। घर में जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं बनाया जाता है। फिर से बात वही आ गई कि दोस्तों इस प्रकार के पूजा पाठ का विधि विधान हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं। और फिर होता यह है कि यदि हम ना माने और ऐसे कार्य करने लगे, यानी कि अपने घर में शिखर वाले मंदिर में भगवान को रखें और पूजा पाठ करने लगें, तो फिर इससे हमारी पूजा पाठ के हमें नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। तो इन कार्यों से आपको बचना है। अब ये तो हो गया आपके घर के पूजा घर का। अब आपको बताते हैं कि कुछ खास तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करनी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तस्वीरों में से गजब की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ेगी। तो आपको इन्हें कहाँ लगाना है यह जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर तस्वीरों को कहीं भी लगा देते हैं, किसी की भी तस्वीर कहीं भी कैसी भी लगा देते हैं, जानते भी नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। जी हाँ दोस्तों, घोड़े सफ़ेद रंग के होने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वे दौड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या 3, 7, 5 इस प्रकार से होनी चाहिए। और यह आप कहाँ लगाएंगे? यह आप लगाएंगे अपने घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों? घोड़े जो हैं वे नए अवसर, नए मौक़ों का सूचक हैं और उत्तर दिशा धन की दिशा है। यानी कि आप इस तस्वीर को लगाएंगे तो आपके घर में धन के आने के नए मौके और अवसर निश्चित तौर पर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। दूसरी तस्वीर राम दरबार की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ और जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए हों, ऐसी तस्वीर आपको लगानी है अपने घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर। यानी जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यह तस्वीर कहाँ लगेगी? आपके घर के पूजा घर में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना, इन बातों को बारीकी से समझना, फिर देखें बदलाव आता है कि नहीं। तो राम दरबार की तस्वीर आपके घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही रूप है। उनके हाथ में एक अमृत कलश है। आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं। और जिस इंसान के घर में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी होती है, उस इंसान के घर में से रोग दोस्तों कोसों दूर रहते ही हैं, धन संपत्ति भी घर में प्रवेश कर जाती है। दीपावली से पहले धनतेरस भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित होता है। तो इनकी फोटो आप कहाँ लगाएंगे? इस तस्वीर को आपको लगाना है अपने घर के रसोई घर में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, आपके घर के रसोई घर में। और रसोई घर में कहाँ? कि आपने रसोई घर का दरवाज़ा खोला और सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। आपके सिर से नीचे नहीं, आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची। इस तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए दोस्तों। आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा और आपके घर में जो ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी, वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर के रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। और जब भी आप, महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए भोजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे माते, हम जो भोजन तैयार कर रहे हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार के सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, और यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि हे प्रभु, बस आपके लिए यह भोजन समर्पित है और इस भोजन को करने के बाद हमारे परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसी प्रेम बढ़े। जी हाँ दोस्तों, फिर जो भोजन बनेगा वह अमृत हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए। ये प्रयोग छोटे छोटे हैं लेकिन इनके प्रभाव इतने शक्तिशाली हैं कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करते हैं आपके पितृ पूर्वजों की। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि आपके पितरों की फोटो, कोई आपके घर के जो पितृ हैं, जो पुरखे पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर है आपके पास, उसे आपको कहाँ लगाना है? उसे आपको लगाना है आपके घर के
अंदर किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किसी विषय पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप होता है। जी हाँ दोस्तों, उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पितृ पूर्वजों की फ़ोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आए और सीधा आपके घर के पितृ पूर्वजों को देखे, यह अच्छी बात नहीं है, इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसी न किसी विषय पर बातें करते हैं, ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर दोस्तों, चाहे तो मोरपंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है, लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोरपंख की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। बस देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है दोस्तों कि 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक छोटी सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है। उसे आप लेकर मुट्ठी में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय जलाना है, दिन में नहीं। गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए ऐसा करते हुए। इससे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता रह नहीं पाएगी, और यदि नज़र, अला बला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसी ने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करते हैं उस एक चीज़ के बारे में जो आपको अपनी जेब में रख कर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रुमाल वगैरह या कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ आपको इस चीज़ को भी रखना है। अब यह एक चीज़ कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनेगी, तो इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज़ को कैसे रखना है यह हम आपको बता रहे हैं, आप बस इसे ध्यान से समझें। तो दोस्तों, इसे कहते हैं धन की पोटली। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसके जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास रहता है। जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। यह कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धन की पोटली 2 प्रकार से बनती है। एक तो आपके तिजोरी के लिए जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करते हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर हरे रंग का कपड़ा लेना है। अब इस हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। थोड़े से चावल साबुत, जी हाँ दोस्तों, गिन लेना, उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, उनमें थोड़ी सी हल्दी लगी हो। साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब इसे आपको बनाना कब है, इसे आपको बनाना है शुक्रवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन। और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यह क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है, पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय यानी रात्रि को 9 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है, यानी कि आसन बिछाना है। माता का वहाँ पर जो फोटो है, तस्वीर है, जो भी कुछ आपके पास है उसकी वहाँ स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करने हैं और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का प्रसाद और लाल रंग का ही आसन, पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और याद रखें कि जो पोटली आपने बनाई है उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले माता को वही समर्पित करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र के प्रयोग मात्र से यह पोटली जागृत हो उठेगी और फिर इसका प्रताप आप देखना, पुण्य देखना कितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही दिन से फर्क देखना। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ध्यान से सुने और इसे नोट कर लें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला जाप करनी है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र फिर से एक बार सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है दोस्तों, यह बड़ा ही काम का मंत्र है। और जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी के चरणों में ही रखी छोड़ देना है पूरी रात भर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप फोटो को उठाकर पूजा घर में रख सकते हैं। जब आप पूजा घर के पट बंद करेंगे तो यह पोटली आपकी माता के चरणों में रखी रहेगी रात भर के लिए। रात्रि में कुछ ऐसा होगा कि यह पोटली जागृत हो उठेगी। जी हाँ दोस्तों, माता की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप अगले दिन जब इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए यह संसार बदल चुका होगा। सारे कार्य आपके ऐसे बनते चले जाएंगे जैसे कि मक्खन में छुरी चलती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी कठिन लगेगा ही नहीं, हर जगह आपकी बात का डंका बजेगा। ना तो आपकी कोई बात काट पाएगा, ना आपके ऊपर कोई नज़र लगा पाएगा। कोई शत्रु होगा आपका तो वह आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उपाय टोटका तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह वापस खुद ही परेशान हो जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस इसे आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आप करिए, 7 दिन तक आप इसे रखिए। उसके बाद आप इसे किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप फिर से इस पोटली को तैयार करें। 7 दिन के बाद आप इस पोटली को फिर से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपको इससे लाभ मिलता रहे आप इस पोटली को तैयार रखते रहें, अपनी पर्स में अपनी जेब में रखकर बाहर निकलें। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इस पोटली को आपको दूषित नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब आप दैनिक क्रियाओं में जाते हैं यानी शौच वगैरह में जाते हैं तो फिर इस पोटली को आप निकाल कर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी के यहाँ कोई सूतक है, पातक है या कोई शव यात्रा है या फिर किसी प्रकार के दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इसे छुए भी ना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूषित हो जाती है किसी कारणवश, जैसे कि कोई महिला यदि इसे अपने पास रखे और रजस्वला हो जाए तो फिर आप इसे पुनः इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको विसर्जित करना है, दूसरी नई बनाकर प्रयोग में लाएं। जी हाँ दोस्तों, इसका शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है, इसे तो आपको विसर्जित ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और आप देखेंगे आपको वह सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता भद्रकाली की और माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके अंदर माँ के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद माँ ने ही अब आपकी सुन ली है, तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बातें नहीं बताते किसी को। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्तिगत उपाय होते हैं, लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपके जीवन को बदलने का नंबर आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बरसाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।